जय श्री साईनाथ। साधु संतों की तपोभूमि भारतवर्ष के महाराष्ट्र राज्य का अहमदनगर जिला अत्यंत पावन और दिव्य क्षेत्र है, जिसे पवित्र गोदावरी नदी ने अपने अमृत तुल्य जल से सींचकर मोक्ष प्रदायी बना दिया है। इस दिव्य क्षेत्र में अनेक तीर्थ स्थल हैं, जिसमें शिरडी का प्रमुख स्थान है। ये संसार एक दुर्गम भवसागर है, जिसमें निरंतर तूफानों का दौर चलता रहता है। इस भवसागर में जीवन की नैया जब जब डगमगाती है, तब तब अवतारी पुरुषों या देवी देवताओं की शरण में ही शांति प्राप्त होती है। इन्हीं ईश्वर के अवतारी स्वरूपों में एक दिव्य फकीर स्वरूप हैं साईं बाबा। इनके दरबार में जाति पाति ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आदि सभी धर्मों के मानने वाले लोग यहाँ आते हैं और श्री साईनाथ महाराज सभी की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। शिरडी का कण कण साईं बाबा की लीलाओं का गुणगान करता है। हजारों श्रद्धालु नित्य ही साईं बाबा के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। द्वारका माई मंदिर में साईं बाबा के दिव्य दर्शन प्राप्त होते हैं। ये साईं बाबा का मूल निवास स्थान है। जीवन पर्यंत साईं बाबा ने यहीं पर निवास किया था। बाबा के दर्शन के लिए सत्कर्म तथा दुष्कर्म करने वाले सभी प्रकार के लोग आते हैं। सत्कर्म करने वाले तो श्री साईनाथ महाराज की कृपा के पात्र हैं ही। बाबा को दुष्कर्म करने वालों की प्रथम चिंता रहती है। ऐसे लोगों को बुराइयों की दलदल से निकालकर उचित मार्ग पर लाते हैं साईं बाबा। अज्ञान और अंधकार का नाश करने वाले सूरज के समान और भवसागर के कष्टों को सोखने में अगस्त्य ऋषि के समान साईं बाबा के दर्शन उनकी इच्छा के बिना कोई नहीं कर सकता। साईं बाबा भक्तों के कल्याण के निमित्त ही अवतरित हुए थे। बाबा जीवन पर्यंत भक्तों की भलाई करते रहे। आज वो सदैव भक्तों के बीच में ना होते हुए भी दिव्य अलौकिक स्वरूप में भक्तों को दर्शन देते हैं और कल्याण करते हैं। साईं बाबा के दर्शन के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं और कई कई घंटों तक लंबी लंबी कतारों में खड़े रहते हैं। कतार में खड़े लोगों पर सुखद अमृत की वर्षा करते रहते हैं साईं बाबा। कतार में खड़े हुए लोग कभी विचलित नहीं होते। वो मन ही मन साईं बाबा से बातें करते रहते हैं, फरियाद करते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं। साईं बाबा तो अंतर्यामी हैं, कण कण वासी हैं। वो अपने भक्तों को विभिन्न स्वरूपों में दर्शन देते रहते हैं और सांत्वना प्रदान करते रहते हैं। भक्त और भगवान का मिलन परम आनंद प्रदायी होता है। भक्त भगवान से सुख पाकर आनंदित होता है और भगवान भक्त को सुख देकर आनंदित होते हैं। शिरडी में भगवान और भक्तों के मिलन का सिलसिला निरंतर जारी रहता है। साईं बाबा का कोई भक्त उनसे मिलने के लिए जितना बेचैन होता है, साईं बाबा भी उससे मिलने के लिए उतने ही व्याकुल हो उठते हैं और यथाशीघ्र उसे शिरडी में बुलाकर उसके बेचैन मन को सुख शांति प्रदान करते हैं। साईं बाबा के सानिध्य में 2 घड़ी विश्राम करना 2 युगों की सुखद अनुभूति समान है। जैसे भीषण गर्मी में तपते हुए रेगिस्तान की सुलगती जमीन पर ठंडी ठंडी हवा की झोंकों के साथ बारिश होती हो। श्री साईं बाबा समाधि मंदिर, जो आज साईं बाबा का निवास स्थान है, यहाँ पुजारी लोग सुबह 4:45 पर मंदिर में प्रवेश करते हैं तथा लौणी शक्कर का नैवेद्य श्री जी को अर्पण करते हैं। 15 मिनट बाद ठीक 5 बजे दर्शनार्थी भक्त गणों के लिए मंदिर के प्रवेश द्वार खोल दिए जाते हैं। चौपदार धूपदान लेकर आता है। ठीक 5:15 पर
श्री जी की काकड़ आरती शुरू की जाती है। 5:40 पर श्री जी के मंगल स्नान की तैयारी शुरू होती है। मच्छरदानी हटाई जाती है और श्री जी के दिव्य शरीर से वस्त्र उतारे जाते हैं। चांदी का लोटा व चांदी की बाल्टी में गर्म पानी और चांदी की भांडी में पंचामृत लाया जाता है। पहले सारे फर्श को पानी से स्वच्छ करके समाधि पर भगवा वस्त्र डाला जाता है। ठीक 6 बजे श्री जी की दिव्य मूर्ति को पंचामृत से प्रथम स्नान कराया जाता है। फिर श्री जी के शरीर को साफ कपड़े से पोंछा जाता है। इसके बाद पूरे शरीर पर इत्र लगाकर नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। तत्पश्चात श्री साईं की समाधि के स्नान की बारी आती है। पुजारी लोग भक्तगणों के साथ मिलकर समाधि को स्नान कराते हैं, जिससे भक्तगणों को अतुल आनंद की प्राप्ति होती है। समाधि और पादुकाओं की पूजा करके पहले समाधि पर केसरी रंग की चादर परिधान की जाती है। फिर बाबा के सिर पर कपड़ा बांधकर माल्यार्पण किया जाता है। तत्पश्चात श्री साईं राजाधिराज कहते हुए सोने का मुकुट श्री जी के सिर पर रखा जाता है। फिर श्री जी की एक छोटी सी आरती होती है। साईं बाबा के भक्तगण सुबह 5 बजे से लेकर रात्रि के 10:20 तक श्री जी के दर्शन तथा पूजा अर्चना करते रहते हैं। 10:35 पर श्री जी के शयन के वास्ते समाधि मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। उस समय भक्तगण मंदिर का बाहर से ही अवलोकन कर सकते हैं। साईं बाबा के दर्शन अति मंगलकारी और परम सुखकारी हैं। साईं बाबा की पूजा अर्चना से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इसीलिए तो भक्तगण दौड़े दौड़े शिरडी में आते हैं। शिरडी में आते ही भक्तों के बेचैन मन को शांति मिलती है। जब वो श्री साईं दर्शन के लिए समाधि मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो अतुल आनंद की प्राप्ति होती है। श्री जी के दर्शन मात्र से ही भक्तगण अपने आप को कष्ट मुक्त महसूस करने लगते हैं। और जब भक्तगण अपने आराध्य देव श्री जी की समाधि का स्पर्श करते हैं तो उन्हें मां की ममता और पिता के दुलार की सुखद शीतल अनुभूति प्राप्त होती है। सभी भक्तगणों का सारा भार बोझ और कष्ट मुसीबत श्री साईनाथ महाराज अपने ऊपर ले लेते हैं और भक्तों को छुटकारा दिला देते हैं। परब्रह्म श्री सद्गुरु के विमल पताका रूपी यश का वर्णन करने में हमारे वेद और पुराण भी असमर्थता प्रकट करते हैं। सद्गुरु साईनाथ की महिमा का वर्णन कोई कर ही क्या सकता है। श्री जी की महिमा प्रताप से एक छोटा सा गांव शिरडी आज अयोध्या, मथुरा, काशी के समान शिरडी धाम बन चुका है। हर ओर से निराश लोगों की आशाएं यहाँ पर आकर पूरी हो जाती हैं। जैसे मलयागरी में उत्पन्न चंदन का वृक्ष समस्त तापों को हर लेता है, वैसे ही शिरडी में श्री साईनाथ अपने दर्शनार्थियों के पापों, तापों, कष्टों को हर लेते हैं। इस संसार में अक्सर लोग अपनी अपनी सफलताओं के लिए अनेकों तंत्र मंत्र साधनाएं करते हैं, जो जन साधारण के लिए आसान कार्य नहीं है। सच्चिदानंद योगी योगीराज पर ब्रह्म स्वरूप श्री साईनाथ महाराज का दर्शन किसी भी सिद्धि साधना के समकक्ष ही फलदायी है। शिरडी धाम के कण-कण को श्री साईनाथ महाराज ने कल्याणकारी बना दिया है। जो लोग शिरडी में बसते हैं वो तो बड़े भाग्यशाली हैं ही। जिन लोगों को साईं बाबा की सेवा का अवसर मिला या मिल रहा है, उनके अहोभाग्य का क्या कहना। और जो लोग साईं बाबा के दर्शन का लाभ पाते हैं, उनके भी भाग्य खुल जाते हैं, सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। जब कोई भक्त समर्पित भाव और शुद्ध अंतःकरण से साईं बाबा की भक्ति करने लगता है, तो साईं उसके समस्त कष्टों और दुर्भाग्य को दूर करके सदैव उसकी रक्षा करते रहते हैं।
श्री साईं बाबा समाधि मंदिर का निर्माण बाबा के जीवन काल में ही हो चुका था। बाबा की प्रेरणा से नागपुर के एक प्रसिद्ध धनी सेठ श्रीमान बापू साहेब बूटी ने इसका निर्माण कराया था। इस भवन के मध्य कक्ष में श्री कृष्ण मुरलीधर की मूर्ति की स्थापना की व्यवस्था की गई थी। उसी समय बाबा ने अपने पंचभूत शरीर को त्याग दिया था। तब बाबा की इच्छा के अनुरूप उनके पवित्र शरीर को मुरलीधर की मूर्ति के स्थान पर समाधिस्थ कर दिया गया। इस प्रकार बाबा स्वयं मुरलीधर बन गए और श्रीमान बापू साहेब बूटी का साईं बाबा के लिए बनवाया गया भवन श्री साईं बाबा समाधि मंदिर बन गया। शिरडी में साईं बाबा के दर्शनार्थियों के लिए लेंडी बाग के अंतर्गत चावड़ी और मीठे नीम के पेड़ का प्रमुख स्थान है। यहाँ पर सदैव एक नंदा दीप जलता रहता है। यह स्थान प्रमुख होते हुए अत्यंत सुंदर और रमणीक भी है। साईं बाबा की कहानी इसी स्थान से शुरू होती है। रामनवमी के दिन सुबह सुबह शिरडी वासियों ने पहली बार एक तरुण फकीर के रूप में साईं बाबा को देखा था, इस भाग्यशाली नीम के पेड़ के तले बैठे हुए। ये नीम का पेड़ साईं अवतार का सच्चा साक्षी है और सारे संसार में निराला मीठा नीम भी यही है। जो नंदा दीप यहाँ पर जलता है, इसे स्वयं साईं बाबा ने अपने गुरु की स्मृति में प्रज्वलित कराया था। इस जगह की पूजा साईं बाबा स्वयं भी किया करते थे और भक्तगणों को भी यहाँ पर पूजा आराधना के लिए प्रेरित करते थे। कहा जाता है साईं बाबा ने यहाँ पर जमीन के अंदर बनी एक कोठरी में 12 वर्ष तक अपने गुरु की सेवा की थी। उसी को चावड़ी कहते हैं। सारी शिरडी में लेंडी बाग साईं बाबा का अति प्रिय स्थान था। यहाँ के पेड़ पौधों को वो स्वयं अपने हाथों से सींचा करते थे। बाबा के भक्तगण भी इस काम में उनका हाथ बटाया करते थे। आज यहाँ का संपूर्ण सौंदर्यीकरण श्री साईं संस्थान की देन है। चावड़ी ही साईं बाबा के गुरु का स्थान है। बाबा एक रात द्वारका माई मस्जिद में विश्राम करते थे तो दूसरी रात यहाँ पर आकर विश्राम किया करते थे। यहाँ पर पूजा और आरती की शुरुआत बाबा के जीवन काल में ही 10 दिसंबर 1909 से की गई थी, जो आज तक जारी है। यहाँ आकर पूजा आराधना करने से भक्तों को श्री साईं नाथ महाराज की विपुल कृपा का विशेष फल प्राप्त होता है। साईं बाबा के दर्शनों का लाभ और उनकी कृपा का प्रसाद प्राप्त करने के बाद सभी भक्तगण बाबा की धुनी की चमत्कारी उदी को प्राप्त करने के लिए कतार में खड़े होते हैं और बारी बारी से प्रेम और श्रद्धा सहित उदी प्रसाद को ग्रहण करते हैं। जैसे गंगा जल में सभी रोगों, सभी कष्टों, सभी पापों और सभी तापों को हर लेने की कला है, उसी प्रकार ये चमत्कारी उदी संपूर्ण क्षमताओं से परिपूर्ण है। हर कष्ट, मुसीबत और बीमारियों में ये उदी रामबाण की तरह कार्य करती है। शिरडी धाम के अंतर्गत भक्तों के कल्याण के लिए सभी प्रमुख देवी देवताओं के मंदिर भी बनवाए गए हैं। हिंदुओं के प्रथम पूज्य श्री गणेश भगवान का मंदिर भी यहाँ विद्यमान है। श्री गणेश जी की पूजा से हर कार्य में सफलता मिलती है। यहाँ पर स्थापित श्री गणेश जी की मूर्ति जागृत अवस्था में है। यहाँ पूजा आराधना करने से भक्तों के सब कार्य सफल हो जाते हैं। यहाँ पर सूर्य पुत्र श्री शनि भगवान का सर्व कष्टहारी मंदिर भी बनवाया गया है। इस मंदिर में श्री शनि भगवान की जागृत मूर्ति के दर्शन करने से शनि पीड़ा से मुक्ति मिलती है, कष्टों का निवारण होता है और आनंद की प्राप्ति होती है। यहाँ पर देवाधिदेव महादेव शिव शंकर का मंदिर भी विद्यमान है। भगवान भोलेनाथ सदैव भक्तों का कल्याण करते हैं। इस मंदिर में शिव की पूजा अर्चना करना विशेष फलदायी है, क्योंकि श्री साईनाथ महाराज को शिव का अवतारी भी कहा जाता है। यहाँ पर सभी सुमंगल फलों की प्राप्ति होती है।
तीनों लोकों के नाथ साईं नाथ को कोई भक्त दे भी क्या सकता है, और वो भक्तों से श्रद्धा भाव के अलावा कुछ चाहते भी नहीं हैं। भक्तगण जब साईं बाबा के दर्शन को उनके पास आते हैं तो फूलहार बाबा के चरणों में भेंट स्वरूप अर्पित करते हैं। इसीलिए साईं के मंदिर के बाहर फूलहार बेचने वालों की बहुत सी दुकानें हैं। ये फूलों का बाजार हमेशा रंग बिरंगे फूलों की खुशबुओं से महकता रहता है। इस बाजार में हमेशा बहार का मौसम रहता है, कभी पतझड़ के दिन नहीं आते। ये सब साईंनाथ महाराज की ही कृपा है। द्वारका माई मंदिर में साईं बाबा की जलाई हुई ये धूनी जिस दिन से जलनी शुरू हुई तब से लेकर निरंतर आज तक जलती चली आ रही है, और जब तक साईं भक्त इस संसार में रहेंगे ये धूनी इसी प्रकार जलती रहेगी। इस धूनी की उदी ने ना जाने कितने भक्तों का कल्याण किया है, आज भी कर रही है और आगे भी करती रहेगी। साईं बाबा की प्यारी और भक्तों की कष्टहारी इस धुनी के दर्शन करना और सामीप्य प्राप्त करना अत्यंत लाभकारी है। साईं बाबा की कृपा से सभी भक्तों के कष्ट और मुसीबतों की आहुति इसी में दी जाती है। पर ब्रह्म परमेश्वर का साईं अवतार भक्तों के कल्याण के लिए ही हुआ है। अपने कल्याण के लिए कोई भी भक्त साईं बाबा के सामने फरियाद कर सकता है। साईं बाबा सबकी फरियाद सुनते हैं और कल्याण करते हैं। ये लक्ष्मीबाई साईं बाबा की अनन्य भक्तिन थी। इन्हें बाबा की असीम कृपा प्राप्त थी। अपने जीवन की अंतिम घड़ियों में साईं बाबा ने लक्ष्मीबाई को 5 और 4 के योग से ये 9 रुपए प्रदान किए थे। साईं बाबा जब भी किसी पर कृपावंत होते थे तो उस भक्त या भक्तिन को 1-2 रुपया दिया करते थे और उन रुपयों को पूजा की जगह पर रखने का आदेश भी देते थे। इससे भक्तों के जीवन में खुशहाली का संचार होता था। साईं बाबा द्वारा लक्ष्मीबाई को दिए गए ये 9 रुपए 9 विद्या भक्ति के प्रतीक थे, जिससे भक्तों को ईश्वर की अचल भक्ति की प्राप्ति होती है। लक्ष्मीबाई ने ये रुपये साईं बाबा के द्वारा दी गई अक्षय निधि के रूप में जीवन पर्यंत संभाल कर अपने पास ही रखे। ये रुपए किसी भक्त को साईं बाबा द्वारा दिए गए अंतिम रुपये थे। शिरडी में साईं बाबा के अवतरित होने से पूर्व खंडोबा मंदिर में पूजा अर्चना करने वाले महालसा पति साईं बाबा के परम भक्तों में से एक थे, जो जीवन भर साईं बाबा के सानिध्य में रहे। इन्हीं के द्वारा एक फकीर रूपी दिव्य प्रभावान युवक को पहली बार साईं बाबा कह के पुकारा गया था। फिर सभी लोग उन्हें साईं बाबा कह के पुकारने लगे। इस प्रकार साईं बाबा का नामकरण संस्कार महालसा पति के द्वारा ही माना जाता है। लैंडी बाग से लौटते हुए श्री साईं बाबा का ये चित्र कैमरे से खींचा गया उनका वास्तविक चित्र है। इस चित्र में साईं बाबा के दाईं ओर हैं नाना साहेब निमोड़कर, बाईं ओर हैं नागपुर के सेठ बूटी साहेब और हाथ में छतरी पकड़े हुए हैं भागोजी शिंदे, जो साईं बाबा की असीम कृपा के पात्र थे। यूं तो शिरडी में रोज ही साईं बाबा के दर्शन के लिए लोग आते रहते हैं, लेकिन गुरुवार के दिन यहाँ पर भक्तों की भारी भीड़ भाड़ रहती है। हर गुरुवार को शिरडी में पालकी मेला का आयोजन होता है। भक्तगण बड़ी ही धूमधाम से बाबा की पालकी निकालते हैं। इस पालकी मेले की शुरुआत बाबा के जीवन काल में ही हो गई थी। उस समय भक्त लोग कभी रथ, कभी पालकी को फूलों से सजाकर साईं बाबा को उसमें बैठाया करते थे। साईं तो सदा भक्तों के वश में रहने वाले जो ठहरे, उन्हें तो पालकी या रथ में बैठना ही पड़ता था। तब खुशी में नाचते गाते ढोल ताशे बजाते ये लोग शिरडी में घूमा करते थे। उस समय साईं बाबा की पालकी की शुरुआत द्वारका माई से हुआ करती थी और शिरडी में घूमते हुए साईं बाबा के गुरु स्थान चावड़ी तक जाती थी, फिर द्वारका माई में आकर पूर्ण होती थी। अब साईं बाबा की पालकी की शुरुआत की तैयारी श्री साईं समाधि मंदिर से होती है। गुरुवार के दिन सुबह 7 बजे से 7:30 के बीच बाबा की पादुका और सटका कपाट से निकालकर भक्तों के दर्शन के लिए रखे जाते हैं। चावड़ी में स्थित साईं बाबा के दिव्य फोटो को समाधि मंदिर में लाया जाता है
और श्री जी की मूर्ति के दाएं बाजू में रखा जाता है। 9 बजे से 9:15 बजे तक भजनों का कार्यक्रम चलता रहता है। फिर सुंदर परिधान से परिपूर्ण साईं बाबा की तस्वीर को वहां के पुजारी प्रमुख सेवादारों के हाथों में सौंपते हैं। सटका व पादुका अन्य पुजारी लेकर खड़े रहते हैं। चोबदार के ललकारी देने के बाद बाजे गाजे के साथ सभी द्वारका माई पहुंचते हैं। शिरडी वासी नर नारी भी साईं पालकी के स्वागत के लिए फूल हार लेकर अपने अपने दरवाजों पर खड़े रहते हैं। पालकी जगह जगह रुकते भक्तों का अभिवादन व पूजा स्वीकार करते हुए आगे बढ़ती है। शिरडी के अंतर्गत प्रमुख उत्सवों का विशेष आयोजन भी होता है, जैसे गुड़ी पाड़वा, गुरु पूर्णिमा, रामनवमी, दशहरा, श्री दत्त जयंती, श्री कृष्ण जन्माष्टमी और गोकुलाष्टमी तथा महाशिवरात्रि। हर गुरुवार के दिन और उत्सवों के समय शिरडी में दीपावली की छटा नजर आती है। श्री साईं के भक्तगणों को इस धरती पर इंद्रपुरी की आभा शिरडी में देखने को मिलती है। यहाँ आकर भक्तों को अतुल आनंद की प्राप्ति होती है। जो लोग गुरुवार को साईं दर्शन करते हैं और उत्सवों में शामिल होते हैं, वो बड़े ही भाग्यवान हैं। साईं बाबा के भक्तगणों के लिए कुछ उपयोगी बातें भी बताई जाती हैं। सुबह उठकर श्री जी की मानस पूजा करनी चाहिए। स्नान करने के बाद अपने कुल देवता की मानस पूजा करनी चाहिए और फिर यथार्थ पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात शांत चित्त और शुद्ध अंतःकरण से श्री साईं सच्चरित्र का पाठ करना चाहिए। श्री साईनाथ की प्रार्थना करके किसी भी काम की शुरुआत करनी चाहिए। घर आने के बाद साईं बाबा को याद करके भोजन करते समय उनके नाम का पहला निवाला खाना चाहिए और अंत में सोते समय बाबा का नाम स्मरण जरूर करना चाहिए। जय जय श्री साईनाथ। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक